सबसे पहले आपको क्या बताया, एक्यूट एंगल, तो आप लोअर क्लासेस में रहो बहू का एक्यूट बताया जाएगा, राइट एंगल, फिर आपका ऑब्ट्यूज एंगल, यही तीन को बताया जाता है जी। हमने आपको बाबू 16 कितने आपका बताया बाबू, 16-17 टाइप के एंगल बताए थे, 12 नंबर है, 13 नंबर आ गया, और भी है ना। ठीक सर। तो देखो इक्वल एंगल किसको कहोगे, यदि दो एंगल का बाबू मीजर उसको नापोगे, प्रोटेक्टर की सहायता से मीजर करोगे, मीजर करने के लिए बताओगे क्या ना। तो यदि किसी दो एंगल का मीजर बाबू सेम रहे, मतलब उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड, उसका मेजरमेंट अगर सेम रहेगा, तो वैसे दो एंगल को क्या कहेंगे, इक्वल एंगल कहेंगे, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। यदि दो मैग्नीट्यूड मतलब? मैग्नीट्यूड मतलब बाबू उसका मेजरमेंट, उसका वैल्यू, जैसे मान लो 30 डिग्री ये एंगल मान लो 30 डिग्री है, तो ये कितना 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री है, इसका क्या मैग्नीट्यूड हो गया मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू, है ना, एंगल का वैल्यू। यदि दो एंगल का वैल्यू बीरेन बाबू और आर्यन सेम अगर है, तो ये दोनों एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल एंगल कहेंगे, क्या कहेंगे, इक्वल एंगल कहेंगे, है ना, क्या। सर मेरा ये करवाया हुआ है। ये इस एंगल को क्या कहोगे, इक्वल एंगल, तो जैसे मान लो एंगल बी ओ सी और सी ओ डी दोनों 30-30 डिग्री है ना जी, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल एंगल हो जाएगा, है ना। हाँ सर। तो आप कोई बोलता बाबू कि दो गो राइट एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो दो गो राइट एंगल बाबू हमेशा इक्वल एंगल होगा, कैसे सर, राइट एंगल मतलब एक के गो एंगल 90 डिग्री, कहेगा भोला दो राइट एंगल, टू राइट एंगल्स आर इक्वल और नॉट, डेफिनेटली इक्वल एंगल्स बाबू, हाउ कैन यू से भोला। राइट एंगल कहने का मतलब क्या होता है भोला, राइट एंगल कहने का मतलब होता है ये एंगल 90 डिग्री, तो दो गो राइट एंगल लो चाहे तीन गो राइट एंगल लो, है ना, चाहे चार गो लो, ये कितना 90 डिग्री, राइट एंगल का मतलब कितना 90 डिग्री, तो दोनों का वैल्यू सेम है ना, है ना, तो राइट एंगल से आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, किसी भी तरह के राइट एंगल बना वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, बात समझ में आता है नहीं, टेक। या स्ट्रेट एंगल, राइट स्ट्रेट नहीं, राइट आपस में इक्वल होगा, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं सर, एक लाइन पे भोला, एक लाइन पे वो जो एंगल बनता है, तो एक स्ट्रेट एंगल कितना बनता है 180 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल बाबू, एक स्ट्रेट एंगल पे लाइन जो एंगल जो बनता है बाबू 180 डिग्री बनता है, कितना बनता है 180 डिग्री बनता है ना। तो जो स्ट्रेट एंगल होते हैं भोला, वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि स्ट्रेट एंगल का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, तो कहीं भी बाबू स्ट्रेट एंगल बोल रहा है, मैं ऐसे बोले चाहे ऐसे बोले, है ना, ये भी मेरा क्या स्ट्रेट एंगल है, तो ये सारे स्ट्रेट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल एंगल होंगे, है ना, या इक्वल होगा, ठीक। ठीक बोला। क्या संकाल वीडियो ऑन कर दिए संकाल। नेक्स्ट बाबू, आगे समझना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये दो को समझना है ना, इसको समझाते हैं। डिफिनेशन आपको याद करे की जरूरत नहीं है ना, डिफिनेशन याद करे की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखो। देखो जो नहीं लिख पाए बाबू वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए हैं, लिख लीजिएगा बाद में। आप लोग लेट, कल लेट आएगा संकल्प तो सबसे पहले उठा बैठी करवाएंगे जी, सबसे ज्यादा इसका आदत खराब हो गई डेली बाबू, आज जब से ही आता है इधर 3-4 मन से बाबू हमेशा लेट आता है, 10 मिनट 20 मिनट, अब ना कर लेट, पहले सबसे पहले आप ही को उठा बैठी करवाएंगे। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर वो एंगल किसको, लैपटॉप है ना, ठीक। नेक्स्ट बोला, जैसे मान लो लाइन, दो गो लाइन लेते हैं, अब जो भी हम लोग एंगल पढ़ेंगे पैरेलल, ये दोनों लाइन कैसा सर, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको हमने बताया था, जब ज्योमेट्री स्टार्ट किया बाबू तो वहां पे आपको हमने बताया पैरेलल लाइन क्या होता है, ठीक। तो अगर पैरेलल लाइन किसको कहोगे, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे ये बीच का डिस्टेंस है ना, हर एक जगह अगर इक्वल है, तो ऐसे लाइन को क्या कहोगे, पैरेलल लाइन कहोगे, क्या कहोगे, पैरेलल लाइन कहोगे। अरे यहाँ पे नापो ना, तो देखो इतना मार्कर का लेंथ है, यहाँ पे उतना ही, कहीं आगे उतने ही है, तो ऐसे लाइन को क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन कहेंगे, ठीक सुरभि। हाँ सर। और रेलवे ट्रैक बाबू, आप रेलवे ट्रैक देखना तो हमेशा क्या रहता है, पैरेलल रहता है, रेलवे ट्रैक के बीच की लेंथ क्या रहता है, हमेशा एक समान रहता है ना, तो वो भी आपका पैरेलल ही कहलाएगा, ठीक। ठीक सर। ठीक, तो ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल लाइन है ना। ठीक, आगे समझना, इस लाइन को बाबू एक तिरछा लाइन से क्या करो, काट कर दो,
इस तरह से, ठीक, इस तरह से। तो ये जो लाइन तिरछा वाला लाइन है इसको ट्रांसवर्स लाइन कहा जाता है, नाम आपको याद होना चाहिए। जो तिरछा लाइन से कट के बोला उसको, एक गणेश बाबू वीडियो बोला, जो तिरछा लाइन से कट के बाबू बीरेन, उसको ट्रांसवर्स लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स लाइन कहेंगे, है ना बाबू? सेजल बोला, अंश बाबू, ये जो बाबू लाइन है ये पैरेलल लाइन है, ये तिरछा लाइन से जो कट किया वो ट्रांसवर्स लाइन है। कौन सा है? ट्रांसवर्स लाइन, है ना? यह ध्यान देना, याद रखना ट्रांसवर्स लाइन किसको कहते। पैरेलल लाइन को बोला जो लाइन कट करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स लाइन कहेंगे। इसको क्या कहोगे? ट्रांसवर्स लाइन कहोगे, है ना? ठीक सर, बात समझ में आ गया यहाँ तक? तो यही सी चीज को यहाँ पे लिखल है, ये दोनों जो लाइन में है क्या है? पैरेलल लाइन है, और ये तिरछा वाला जो लाइन है इसका नाम क्या है? ट्रांसवर्स लाइन, है ना? ठीक सर, है ना? अब यहाँ पे सोचो कितना टोटल एंगल बन रहा है। टोटल एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है? दिमाग लगा। टोटल यहाँ पे बाबू ये सब एंगल मिल के बोले, ये सब मिला के टोटल कै गो एंगल बन रहा है? सोचो सोचो निधि, ये सब टोटल एंगल इसमें बाबू, इस फिगर में टोटल कितने एंगल बन रहा है? वही सारे एंगल को मिला के पढ़ना है। टोटल कितना बन रहा है संकल्प बाबू? बोलो संस्कृति, बोलो नहीं थी। सर 8 2 सर 8 और सर निधि, एगो निधि, 4 सर 8 सर 8 होगा। सर 8 8 सर 8 होगा। सर 8 होगा। 1 2 3 4 5 एगो 1 एंगल 2 बन रहा है। 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ही दिख रहा है। एगो बन रहा है इसका, 1 ये 2 पिस्ता 3 बन रहा है। ये संकल्प से तानिया, यार 4 उधर म्यूट करो जी। टोटल कैगो एंगल बन रहा है संकल्प बाबू? नया आवाज जा रहा है जी संकल्प, इससे बाबू तो एकदम गुस्सा जमाता कैसे सर टोटल यहाँ 8 बन रहा है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा था अभी। आवाज नहीं जा रहा था, पूछते तो आवाज नहीं जाता है। कह रहे टोटल कैगो एंगल बन रहा है जी? सर 8 एंगल बन रहे हैं सर। सर जो लाइन दिख रहा है सर उसके ऊपर से सर 2 नीचे और सर 2 ऊपर, और सर नीचे में भी सर 4 बन रहा है, तो सर दोनों मिला करके सर 8 एंगल बनेंगे। टोटल देखो 8 एंगल बन रहा है। कैसे सर? ऐसे सर, शांति समझना। 1 नंबर एंगल, 2 नंबर एंगल, 3 नंबर एंगल, 4 नंबर एंगल, हो गया, है ना? 4 ऊपर एंगल हो गया। ठीक सर, बेसिक तो संस्कार आपको आना चाहिए ना जी। ये मान लो 5 नंबर एंगल, ये 6 नंबर एंगल, ये 7 नंबर एंगल और ये 8 नंबर एंगल, यही टोटल 8 एंगल बन रहे हैं। तो हमेशा ध्यान देना, जब भी बाबू दूगो पैरेलल लाइन रहेगा, एगो तीसरा कोई लाइन कट करेगा, तो हमेशा कितने एंगल बनेंगे? 8 एंगल बनेंगे। यही 8 एंगल का रिलेशन आपको पढ़ना है। तो किसी को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, किसी को कोरस्पॉन्डिंग एंगल, किसी को बाबू इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर, सारा अब इसी का खेला है। सारे के सारे एंगल जो भी पढ़ेंगे यहीं से पढ़ेंगे, है ना? ठीक सर। सर आप वहाँ बात, पे तो 4 लिखे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में अरे मेरे, नीचे। हाँ भोला, यहाँ 4 लिखे ना जी, बाकी और इसका आगे एंगल खत्म थोड़ी हो गया। 16-17 को है ना जी, तो आगे आएगा, टेंशन का ले रहा। जैसे क्या भोला मेरा, मान लो एगो छड़ी इधर है भोला, कि नहीं बाबू? एगो यहाँ है बाबू, नहीं हो सकता जी? हाँ सर, का नहीं हो सर सकता, है ना? ठीक बाबू, समझना, समझ जाओ जिंदगी सवर जाएगा। नहीं समझेगा बोला कुछ नहीं हो पाएगा, कि नहीं? हाँ सर, ठीक, ठीक भोला। आप लो एगो यहाँ पे है, ठीक, एगो छड़ी ऐसे है, नहीं हो सकता है जी। तो यहाँ पे ये दोनों जो छड़ी दिख रहा है, ये कौन सा लाइन होगा? ट्रांसफर पैरेलल लाइन होगा। कौन सा लाइन होगा? पैरेलल लाइन होगा। समझते चलना, ये जो दिख रहा है बाबू दोनों लाइन छड़ी, ये कौन सा लाइन होगा? पैरेलल लाइन होगा। पैरेलल है। समझते चलना संकल्प शैतान, एक बार समझो जिंदगी भर याद रखो बाबू। ठीक सर, है ना? अच्छी बात है। ठीक, बच्चा मन का सच्चा, है ना भोला? ये हो गया आपका ये वाला, कि नहीं?
मन से पढ़ना बाबू, सब ये क्या बाबू, संस्कार है ना, संस्कार बना के पढ़ेगा मेरा बच्चा सब। ठीक ठीक सर। ये आपका हो गया भोला, है ना। हाँ सर, ठीक हो गया ना जी। हाँ जी, हो तो गया जी। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे बाबू संस्कार टोटल 8 एंगल दिख रहे हैं। कितने एंगल दिख रहे हैं टोटल के टोटल? 8 एंगल दिख रहा है ना। कैसे सर? एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ 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 यहाँ, है ना। टोटल कितने एंगल? 8 एंगल, है ना। ठीक सर। तो आपको याद रखना, ये जो दोनों डंटवा है इसको कहते हैं पैरेलल लाइन। ये जो दोनों डंटा है भोला, इसको कौन सा लाइन कहोगे? पैरेलल लाइन कहोगे। ई वाला जो डंटा है ना, जो तिरछा, इसको कौन सा लाइन कहोगे? ट्रांसवर्स लाइन कहोगे कि नहीं? नैतिक समझते चलना बाबू। ए अभ्यास हो रही जी। ठीक बाबू सुरभि। ए स्वाति वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट समझो। अब बाबू यहाँ पे बाबू आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट क्या? एक्सटीरियर एंगल। क्या पढ़ेंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पढ़ेंगे, है ना। ठीक, सारा पढ़ेंगे। हाँ मैम, ना प्रणाम मैम, बोलिए मैम। अच्छा, कुटाएगी से हाँ, है कहाँ क्लास में? 6 बजे आई थी, अभी गई है कि देख रही होगी। अच्छा करवाते हैं, आने दीजिए इसको। देखो बाबू, नहीं पढ़ोगे बोला आप लोग को भी पनिशमेंट मिलेगा बाबू। कंप्लेन नहीं आना चाहिए। आने दीजिए, लाइए उसको पहले चार्ज करके। बुलाई, हाँ बुलाई बुलाइए। शैतानी से बाबू। पढ़ाई में बाबू सिर्फ पढ़ना भोला, इधर उधर नहीं। देखो तो पेरेंट्स कंप्लेन करे बाबू, कितना खराब लगता है भोला, है ना। चलो कौन सा आने, क्लास? जाके धुनेंगे, भर पेट धुनेंगे, बगले में है। तो ये दोनों जो लाइन, इसको पैरेलल लाइन, ये वाला लाइन आपका ट्रांसवर्स लाइन। तो यहाँ टोटल कितने को एंगल? एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, यहाँ यहाँ, 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, 8 गो। ठीक, अब आगे की कहानी समझना, है ना। ठीक सर। तो आगे हमारा कौन सा है सर? इसी 8 एंगल में रिलेशन होता। अल्टरनेट इंटीरियर आएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर आएगा, को इंटीरियर आएगा, को एक्सटीरियर आएगा, है ना। कोरस्पॉन्डिंग सारा का सारा अब इसी में एंगल पढ़ेंगे। ठीक, तो बाबू देखो, अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मतलब, टाइमर स्टार्ट हो गया। सर टाइमर। इंटीरियर का मतलब क्या? अंदर का। इंटीरियर का मतलब क्या बाबू? अंदर वाला। इंटीरियर का मतलब क्या हम लोग पढ़ेंगे? अंदर का, है ना। ठीक सर, है ना। तो अंदर का एंगल, अंदर का कौन सा बाबू? स्वाति भोली। जैसे बाबू अंदर में कौन कौन सा एंगल है? इंटीरियर, ये बाहर वाला हो गया ना, ये बाहर वाला हो गया। सर 4 3 4 एंगल, 5 6। 4 एंगल अंदर है। अरे हाँ, ये एंगल अंदर नहीं दिख, ये दोनों लाइन, ये दोनों छड़ी के अंदर में ही बोला ना जी, ये दोनों छड़ी के अंदर ये है, ये दोनों छड़ी के अंदर ये है, ये है। तो टोटल अंदर में कै गो एंगल? 4 गो एंगल। 4। टोटल अंदर एंगल 4 एंगल। 2 गो बाहर में, 2 गो बाहर में, 4 गो बाहर, 4 गो अंदर, है ना। हाँ सर, यहाँ तक का बात ठीक। नेक्स्ट, अब बाबू अल्टरनेट हो गया, तो ये तो अंदर हो गया। तो इंटीरियर मतलब अंदर में, अल्टरनेट मतलब उल्टा। अल्टरनेट मतलब क्या करेंगे? उल्टा। मतलब सर ये वाला एंगल और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, है ना, आपस में क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। नहीं समझ में आया? अरे मेरे लाल, ये वाला एंगलवा लो, ये एंगलवा कितना है? 3। इधर से आपका 3 बन रहा है, और इधर से एंगल बाबू आपका क्या बन रहा है? मान लो 4 बन रहा है। इधर वाला बाबू मान लो 6 बन रहा है, इधर वाला मान लो 5 बन रहा है। तो 5 के साथ 4 और 3 के साथ 6 आपस में क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आता है बाबू निधि? 3 का उल्टा में कौन? छो ना है जी। 5 के उल्टा में कौन है? 4 है। तो 5 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 3 4 3 6, 3 और 6 ये कैसा एंगल में रिलेशन है? तो 3 और 6 आपस में क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक,
आगे वो ₹1,00,000 की कंसेप्ट बताएंगे। तो जब भी दो गो पैरेलल लाइन होगा, एक वो ट्रांसवर्स लाइन होगा, तो वहां पे 8 पेयर ऑफ एंगल बनेंगे, है ना, 4 पेयर ऑफ एंगल, 8 टोटल 8 एंगल बनेगा। ठीक, तो 4 एंगल बाहर से, अब बाबू 4 एंगल अंदर में, तो कहेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको कहोगे? तो पैरेलल लाइन के बाबू अंदर में बाबू ट्रांसवर्स लाइन के उल्टा में, जैसे 3 का उल्टा 6, 5 का उल्टा क्या 4, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 3 के साथ 6, ये दोनों आपस में क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ठीक, ठीक सर। अब इसका सबसे बड़ा बात क्या होता है सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इस बात को याद रखना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? इक्वल होता, मतलब अगर ये 30 डिग्री है भोला, तो ये भी 30 डिग्री होगा, अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 होगा, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तभी कहोगे भला जब लाइन क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा। लाइन क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा। अगर लाइन ऐसे हो जाए, कैसे हो जाए? लाइन भोला बाबू ऐसे हो जाए, है ना, शांति से समझना। ठीक, लाइन लाइन अगर बाबू, है ना, ठीक जी, शांति से समझो। अगर लाइन ऐसे हो जाए, कैसे हो जाए सर? इस तरह से अगर लाइन हो जाए, कौन कौन बच्चा का नेटवर्क भाग रहा है? ऐसे लाइन हो जाए, नहीं हो सकता है, और एगो ऐसे हो जाए। ठीक, तो इसमें हम लोग एंगल ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं होगा। जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा बाबू, लाइन पैरेलल होगा, तभी हम लोग कहेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। ये दोनों लाइन में पैरेलल दिख रहा है जी, दोनों लाइन में के बीच का दूरी यहाँ इतना है, यहाँ इतना है, तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। बात समझो, अगर लाइन दोनों बाबू पैरेलल नहीं है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होगा, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब भी होगा बाबू, लाइन पैरेलल रहेगा तभी हम लोग बोलेंगे। लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो उसके लिए बाबू, है ना, ये सब कोई एंगल वगैरह डिफाइन नहीं है। ठीक, ठीक सर। तो आगे यही लिखा हुआ, जितना अभी समझाएं उतना ही है भोला कॉन्सेप्ट में, है ना। ठीक भोला, अब समझो, है ना। अब इसको हटाया जाए कि नहीं भोला? ठीक बाबू। तो मान लो बाबू यहाँ पे देखो, ये एगो लाइन, ये लाइन है, तो 3 के उल्टा में अंदर वाला उल्टा, 3 के उल्टा में 4, 1 के उल्टा में 2, तो 3, 1 2 3 4, 1 और 2, 1 और 2, और 3 और 4 आपस में क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक, अगला कंसेप्ट क्या लिखा हुआ है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। मतलब आपको कोई बोल देगा कि 30 डिग्री है, तब बोलेगा कि 21 डिग्री होगा, है ना। तो जब ये 30 है तो यह क्या होगा? 30 डिग्री होगा। बात समझ में आता है ना। इस पे क्वेश्चन बहुत खतरनाक खतरनाक सर क्वेश्चन होता अब फिर उसको ऐड करना है। नहीं, यहाँ से जो भी आगे पढ़ेंगे भोला, उस पे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आएगा। 13 से लेकर जो भी 16 गो एंगल, 16 था ना, 3 गो एंगल और है, 3 4 गो, तो इसको आपको हम क्वेश्चन सिखाएंगे कैसे यूज करना है, कि नहीं भोला? ठीक सर, है ना, अच्छी बात है। नेक्स्ट भोला, क्या ये भी एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा? जैसे एगो क्वेश्चन देते वो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। ठीक सर, उसके बाद कॉन्सेप्ट लिखा है नीचे, है ना। तो कंसेप्ट पे क्वेश्चन है बोला, कितना नंबर क्वेश्चन होगा बोला? मान लो बाबू, क्वेश्चन नंबर 66। एक्स क्या निकालना? वैल्यू निकालना 66। जल्दी से बनाओ जी। ए नंबर, ये दो गो लाइन है बोला, और ये एंगल मान लो होगा, आए, 66 होगा। अच्छा 66 होगा। ये 45 डिग्री का रहा है, तो कह रहा है एक्स की वैल्यू कितना होगा? जल्दी लिखो जी।
लाइंस पैरेलल दिया हुआ, लाइंस पैरेलल दिया हुआ। सर x इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा सर, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर है। अच्छी बात है, जल्दी लिखो, जल्दी ड्रा करो। इन हाँ जी, सर आप हाँ ये जी, सब कब पढ़ाओगे कि बिना वो प्रोजेक्टर के डिग्री कैसे बनाना, सर ये आप कब पढ़ाओगे? पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। पहले जो पढ़ा रहे वो सीखो ना जी, पहले अपना बीमारी दूर करो ना। बोला आता है पहले लेट बाबू। सर कंपास से मुझे आता है बनाना। सारा सिखाएंगे, टेंशन पहले ये एंगल खत्म करो। ये सब ये कितना डिग्री होगा यही आपको बताना है। तो डी है भाई। नहीं जी डियर, जी शैतान। इजी फीजी है। अभी बताओ जल्दी से, लिखो जी। सर फर्स्ट का 45 डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब 45 डिग्री होगा। सेल्सियस करने आ गया जी, टेम्परेचर नाप के जी कब। डिग्री। नेक्स्ट लिखो बाबू, जल्दी लिखो बाबू निधि। अगर ये एंगल मान लो बाबू 80 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा? पढ़ाए हैं। दिमाग लगा बाबू, कल ही ये बताए हैं। इजी से भी आसान। ठीक ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, यहाँ कर दो बाबू एक्स वाई एंड जेड भी कर दो, ठीक है ना। ऊपर में कर दो बोला। मान लो बाबू ये 75 डिग्री है। सर हाँ तो यहाँ से एक्स की सर वैल्यू यहाँ 45 डिग्री लिखे या 95 डिग्री? 45 है जी। यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। लिखिए समझाते हैं। ये बोला मान लो बाबू 65 डिग्री है। हमको बाबू पैरेलल लाइन में 8 एंगल बनता है, तो एगो एंगल निकाल लेगा ना भोला मेरा बाबू संस्कार, तो सब एंगल निकल जाएगा। यहाँ से कहेगा एक्स एंगल निकालने के लिए, यहाँ से कहेगा वाई निकालने के लिए, यहाँ से कहेगा जेड निकालने के लिए। लिखिए समझाते बाबू जल्दी। इजी से भी आसान। दो को कनेक्ट कर लो अभ्या। दो सिस्टम कनेक्ट किए हुए हो जी। चलो बाबू बैठना नहीं अभ्या। अंशु बाबू वीडियो ऑन करो, जल्दी लिखो आशुतोष। वो बैठना नहीं है। स्वस्तिका बाबू जल्दी लिखो, बोली। आहिस्ता कहाँ गई जी? ये शैतान 20 मिनट पढ़ती है चल जाती है जी। उसका डेली डेली रिचार्ज खत्म हो जाता है बाबू। सर हाँ जी। सर कितने लाइन छोड़ना है? लाइन का दो लाइन छोड़ो बाबू, वो तो एक ही लाइन में हो जाएगा बोला। एक एक लाइन छोड़ो, जल्दी करो। सर डन। वेरी गुड। सर मेरे बहुत पहले से है। सर जल्दी नहीं सॉल्व करवाइए। जो करवा रहे हैं करवा रहे हैं। डन। सर ये लैरिक एसिड क्या होता है? डन सर। शैतान क्या चैनल पकड़ लिया जी? बैटरी में बाबू आप कौन सा चैनल पकड़ लिए जी? सर 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 मेरे क्लास वाले ने पूछ लिया था सर कि ये लैरिक एसिड क्या होता है? लैक्टिक एसिड बोला। हाँ सर लैक्टिक एसिड। अरे शैतान एसिड बेस बाबू चैप्टर है, वहां पे आपको बताए नहीं थे जी।
नो वो सर है ऐसा फैक्ट्री है जो दूध को दही से कन्वर्ट कर देता। चैप्टर में नहीं सर आप बताया। बताए थे मेरे पास फेयर है। अच्छी बात है। सर पिकाचू आई चूज यू करके कोई आ गया। अच्छा ठीक, सर मुझे कल एक डाउट है। अच्छा ठीक है, डाउट पहले डाउट क्लियर देख कीजिए। देखो बोला, आपको अभी तक हमने कौन सा एंगल पढ़ाया बाबू? कल आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल बताया है ना जी। हाँ सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है सर? शांति से समझना, एगो लाइन ऐसे एगो लाइन ऐसे, तो इसका ये एंगल 1 2 आपस में वर्टिकली अपोजिट होगा। कल बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ सर। फिर ये वाला एंगल 3 के अपोजिट में कौन? 4। तो 3 4 बाबू, अगर 2 गो लाइन बाबू कहीं क्रॉस कर रहा है बोला, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल होते हैं उसको क्या कहा जाता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। जैसे एंगल 1 2 क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 3 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? आपस में इक्वल होते हैं। जैसे मान लो बाबू अगर ये 40 डिग्री है बोला, तो ये भी कितना बनेगा? 40 बनेगा। आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल बताए थे, है ना? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक, आज आपको क्या बताएं? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, है ना? तो पैरेलल लाइन के बाबू एक साइड में बाबू, पैरेलल लाइन के बाबू ट्रांसफर, पैरेलल लाइन के बाबू अंदर में ट्रांसवर्स लाइन उल्टे वाला एंगल को क्या कहोगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहोगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कैसे? कल बताए थे आप लोग को, है ना? वो आज ही बताया। देखो मेरे तो बाबू कह रहे हैं यहाँ एक्स की वैल्यू निकालने लगे, शांति से समझना। तो ये एक्स है, शांति समझो। ये बाबू और ये कौन सा एंगल है सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये एंगल में एंगल है जो आपको दिया रहेगा, पहले एंगल देख कर पहचानना पड़ेगा। पहचान लोगे तो उस एंगल का क्या लगाना पड़ेगा? प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, है ना? तो पहले एंगल देखो, पहचानो, उसके बाद प्रॉपर्टी लगाओ। तो ये जो एंगल है कांत बाबू, ये दोनों एंगल क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। हाँ सर। तो म्यूट करो जी। आवाज नहीं आ रहा बीच में। अरे शैतानी से बाबू ऑन कर देता था, आवाज नहीं जाता। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? इक्वल है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो शैतान म्यूट करो जी, लेन म्यूट करके छोड़ देता। ठीक, सर मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा म्यूट करो। क्यों बाबू? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सर अल्टरनेट ना। अल्टरनेट है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। क्या होता है? इक्वल होता है, इसी कारण। ठीक, ठीक बोला। नहीं समझना, पहले लिखेगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। ये सरस्वती जी जो जो लिखे बच्चा वो सबका बुद्धि भ्रष्ट कर दो। पहले शांति से सुनो, नहीं तो जिंदगी भर पछताते रहेगा। पहले सुनो 10 मिनट, नहीं तो सरस्वती जी आपके ऊपर है बाबू। ठीक है ना? सर ऊपर क्या मैंने देख रहे? मेरा सर मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है बाबू, अंतरात्मा से दिखता है। ठीक है ना? इतना आसानी से दिखे जाएंगे बोला था, तो फिर है ना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। मैं लिख ली, मैं बुद्धि भ्रष्ट हो गया, मैं जा। हाँ तो टेंशन क्यों लेती हो? देखो अभी मार्क्स कम आएगा। देखो ये बाबू 70 डिग्री है, ठीक सर। एक्स की वैल्यू पूछ रहा, तो ये पैरेलल लाइन है। हाँ सर। और ये ट्रांसवर्स लाइन है सर। हाँ सर। तो एक अंदर में, एक इधर का एंगल, एक इधर का एंगल, तो ये दोनों आपस में क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये 70 है, तो ये क्या होगा? 70 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये 70 नेक्स्ट बोला। आगे बाबू ये 80 है, तो ये कौन सा एंगल है? यहाँ पे कौन सा एंगल है? सोचो, बोलो। ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा एंगल है? यहाँ पे कौन सा एंगल बाबू? बोलो नहीं दे, कौन सा एंगल है बाबू? यहाँ पे 70 Equal. डिग्री है, तो ऑब्वियसली होगा एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर No. कौन सा एंगल? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर नया निकाल दी बोले। तो यस मेरा किसका आप बात कर रहे हैं? ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल कौन सा एंगल बनेगा? ये दोनों एंगल कौन अच्छा सा एंगल? ये को इंटीरियर अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बाबू आपको कल नहीं बता, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
ये तो हाँ, ठीक उल्टा है उसका। आगे भी आपको सिखाए बाबू। एक ही ये नीचे वाला भूल जाएगा, बोला तो ये ट्रांसवर्स लाइन नहीं है जी, कल ये समझा, अभी भी आपको समझाए थे। ये क्या हो जाएगा, यही ना चीज भाई जी, ये दो को ट्रांसवर्स लाइन है बोला, तो एक कर ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ठीक। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना बाबू सुरभि। तो ई बाबू 80 है, तो एक अपोजिट में ई भी कितना होगा, 80 होगा, कितना होगा, 80 डिग्री होगा, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। कैसे बोला, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। याद है संकल्प शैतान की नहीं याद है जी, है संकल्प शैतान याद है कि नहीं जी? सर बिल्कुल भी याद नहीं है। बिल्कुल भी याद नहीं है, कल नहीं आया यस था जी? सर आया था सर, तो लेकिन कहाँ दिया, भंडारे में जाना तो सर 2 मिनट पहले लीव कर लिया था। तो वीडियो कहाँ नहीं देखता है जी? इसका भी बहुत दिन भारी हो गया, अभी ये भी बहुत ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। तो बच्चा था तो ठीक है, 58 हो जाता। ये भी बाबू बाबू ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, 1 महीना 2 महीना के बाद बाबू इसके गार्जियन के साइड से आएंगे बाबू कि नहीं समझ में आता। नेक्स्ट बोला, पढ़े हुए नहीं करेगा बाबू। यहाँ पे देखो बाबू, आपको क्या करा, एक्स बाई जेड की वैल्यू निकालने लगे, कैसे निकालोगे सोचो। E75 है तो ई दोनों एंगल, ये एंगल कौन सा रिलेशन होगा, 175 में कौन सा एंगल बनेगा, 175 में कौन सा एंगल बनेगा जी, सोचो जी। 175 में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर बनेगा, अरे 175 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। तो 175 जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं, तो ये 75 है तो यो एक्स की वैल्यू कितना होगा, 75 डिग्री होगा, ठीक। फिर बाबू एक्स बाई में क्या रिलेशन होगा, सोचो एक्स बाई में कौन सा एंगल होगा, पहले आपको एंगल देखना पहचानना, उसके बाद रिलेशन याद वर्टिकली रखना। अपोजिट। सर एक्स बाई वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट है, एक्स बाई कौन सा वर्टिकली अपोजिट है। 75 बोला तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये भी संस्कृति कितना होगा, 75 होगा, है ना, ठीक सर। अब जेड निकालेगा, जेड कैसे निकालेगा सोचो, जेड कैसे निकालेगा, तो जेड सर 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। हाँ, एक स्ट्रेट लाइन पे बाबू 180 डिग्री एंगल बनता सर है, वो ये सर वो 105 डिग्री होगा। पता नहीं, एक स्ट्रेट लाइन पे कितना 180 डिग्री बनता है बाबू, जिसमें एंगल ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, तो 75, ये टोटल के टोटल 180 बनेगा, तो 180 माइनस 75 करोगे कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। सर जाना है, बाय बाय। अल्लाह ने यही आपको सोचना रहता है, इस टाइप का एंगल में बाबू यही आपको सोचना रहेगा, ठीक है ना। तो एक वो एंगल, होमवर्क दो। अल्लाह ने एक वो एंगल पता चल जाएगा, वो तो 8 के 8 एंगल पता कर सकते हो, है ना, 8 के 8 एंगल पता कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे बाबू ऐसी सोचो, ये 65 है, तो ये आप वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल से कि नहीं बाबू, शैतान बाबू अंश 65, ये बाबू एक्स बाई में कौन सा रिलेशन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 65। अब ये वर्टिकली अपोजिट है कान, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो ये भाई, तो ये भी कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे, है ना। लिखो अब आप लोग, देखो एकांत बाबू, इतना पहले आप लोग पढ़िएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जो नहीं बना के भेजो बाबू ढूंढ लेंगे, कल वाला क्वेश्चन कौन अपने के लिए बोली ना तभी। सर डिटर्जेंट आप डालेंगे। सब डलाएगा, कल वो क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए जी, कोई नहीं बना के भेजा जी। सर मैं भेजिए सर। आपने चेक भी कर दिया यस सर, मेरा भी चेक कर दिए। मैंने भाई। आपने मेरा चेक नहीं किया। अच्छा ठीक है, संस्कृति का नहीं आया, संकल्प का नहीं आया है, ये सबसे को भेजा था सर, आपने मेरे को चेक करके भी भेजा है। सर मेरा भाई आया वो सॉल्व करने गया है। सर मेरे सारे क्वेश्चंस करेक्ट थे, आपने टिक भी लगा के रखी है, चेक करके भेजे सर, आप देख लो। कहाँ गया जी सौम्या भाई, कहाँ गया जी? सर यहीं पे है, बस अभी टॉयलेट गया था। नेक्स्ट 65 डिग्री है, तो आपको एक्स बनना बताना है, एक्स से बोला
यहाँ बाई बताना है, बाई से यहाँ जेड बताना है। ठीक, ये मान लो 85 डिग्री है। यहाँ पे आप एक्स बताओ, यहाँ पे बाई बताओ, यहाँ पे जेड बताओ, यहाँ पे पी बताओ, क्यू बताओ, है ना। तो ये पैरेलल लाइन तो नहीं लग रहा है, ये जी नंबर वाला। सारे के सारे पैरेलल लाइन है, नहीं लग रहे हैं लेकिन एज्यूम करो पैरेलल है। तो आपको अगर एगो एंगल बाबू पता चल जाएगा भोला, तो सारा एंगल निकाल। जैसे मान लो बाबू ये 120 डिग्री है, कितना, या 110 ले लो। तो ये आपको बताना है एक्स, ये बताना है बाई, ये बताना है जेड, ये एंगल पी, ये एंगल क्यू, ये एंगल, सारे एंगल बताओ, सारे एंगल बताना है। चलो लिखो। जो नहीं भेजोगे बाबू ढूंढ लेंगे पकड़ के, आज चूंकि आज बहुत सारा बच्चा नहीं भेजा, कल पढ़ाएंगे नहीं पहले। बाय सर, थैंक सर। सर आप सुबह क्लास लेते हैं क्या? हाँ, सुबह 6 बजे आप लोग का क्लास होता है। सर मुझे